अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ड्रिल्स एंड टिप्स। हम स्ट्रेसेस के जो मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स थे उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूमेरिकल एक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ उसके जो स्ट्रेसेस वगैरह एरियाज़ वगैरह फाइंड किए थे। तो आज जो हमारा न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें है कि एक रॉड है, ठीक है, दो रॉड्स हैं, ठीक है, और उनको हमने एक नकल जॉइंट के थ्रू जॉइन किया हुआ है। यानी कि जिस तरह समझ लें, आप कंसिडर कर लें कि एक आपका रॉड है ये वाला और एक रॉड आपका ये वाला, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। वरना आप इसकी अगर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी, सबसे पहले आपको चाहिए एक आसानी। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है। किसी भी न्यूमेरिकल को आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है। अब अंडरस्टैंड करने का क्या तरीका है कि नकल जॉइंट आप सबसे पहले गूगल पे लिखेंगे कि नकल जॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो नकल जॉइंट का आपको एक, बल्कि मैं इसकी ना इसी के अंदर ना वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि एक छोटी सी पिक्चर जो है ना अपलोड कर दूँ, जिसमें आपको ये नकल जॉइंट दिखा रहा होगा कि नकल जॉइंट किस तरह का है, ठीक है। अब यहाँ पर फिलहाल समझने के लिए हम यूँ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया एक ये रॉड है और एक ये रॉड है। अब आपने इन दोनों को फिक्स करना है ऐसे, पूरा फिक्स नहीं करना, ऐसे इस जगह पर फिक्स करना है। ऐसे फिक्स करना है कि ये ऐसे राउंड अबाउट घूम भी सकें और ऐसे खींचें तो ये अलग भी ना हो। वो कैसे अलग हों, अलग ना होंगे कि ऐसे आपने इनको दोनों को रखा और यहाँ पर एक सुराख करके उसके बीच में एक पिन डाल दी, ठीक है। यहाँ पर एक सुराख करके बीच में एक पिन डाल देंगे। अब क्या होगा, ऐसे ये घूम सकेगा लेकिन ऐसे ये अलग नहीं होगा। अगर आप इस पे ऐसे लोड लगाओगे तो उस पे जो यहाँ पर आपने पिन डाली होगी, ऐसे दरमियान से जो गुजर रही होगी, जो पिन डाली होगी, उस पिन के ऊपर शीयर फोर्स लगेगी। ये जो आपने जॉइंट लगाया ना, ये नकल जॉइंट है, ठीक है। बाकी इसकी प्रैक्टिकल अगर आपने फिगर देखनी है, आपको नेट पे मिल जाएगी। अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो मैं भी इसको जो है ना वो कोशिश करूँगा कि वीडियो के अंदर जो है अपलोड कर दूँ। तो ऐसे अब आप इसके ऊपर जब फोर्स लगाओगे तो इस रॉड के ऊपर तो स्ट्रेस लग रहा होगा, लोड लग रहा होगा, लेकिन जो इन दोनों को जोड़े हुए पिन होगी उसके ऊपर शीयर फोर्स लग रही होगी और दो जगहों पे लग रही होगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। दोनों साइडों पे उसके ऊपर शीयर फोर्स लग रही होगी। डायग्राम देखेंगे आपको इजीली इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि ये नकल जॉइंट है जिसके ऊपर उसको एक पिन के थ्रू, दो रॉड्स को बाय नकल जॉइंट पिन के थ्रू, ठीक है, नकल जॉइंट पिन के थ्रू लगता होता है। तो वो जो पिन लगाते हैं ना, उस पिन का उसने डायमीटर बताया है 4 सेंटीमीटर और जो रॉड्स जो हमने दो कनेक्ट किए हैं उनका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, 50 मिलीमीटर डायमीटर है, ठीक है। तो दो रॉड जो मिलाए हैं आपस में, उनका रॉड उसने डायमीटर उसने बताया 50 मिलीमीटर और जिस पिन के थ्रू उनको जोड़ा गया उस पिन का जो डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है कि इन दोनों के रॉड्स के ऊपर दोनों ज्वाइन करने के बाद हम इनके ऊपर ऐसे एक पुल लगाते हैं। तो वो जो पुल लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, वो लगाते हैं 12 किलो न्यूटन की हम लोग, तो दोनों एंड्स पर, ठीक है। यानी कि इस साइड भी और इस रॉड के ऊपर, दोनों के ऊपर हम ऐसे टेंसाइल लोड फोर्स लगाते हैं 12 किलो न्यूटन की दोनों तरफ। तो वो कहता है कि आप बताएं कि रॉड्स जो हैं, जो रॉड आपके पास है ये वाला, ये रॉड होगा या ये रॉड, दोनों एक, अब दोनों मिल गए तो एक ही रॉड बन गया। तो इस रॉड के ऊपर जो टेंसाइल लोड लग रहा होगा, इस फोर्स की वजह से जो टेंसाइल लोड लग रहा होगा वो कितना होगा, लोड नहीं सॉरी स्ट्रेस कितना होगा, लोड तो उसने बताया हुआ है। और इसी तरह से जो पिन है उसके ऊपर चूंकि शीयर स्ट्रेस लगेगा, उसके ऊपर जब हम ऐसे लगाएंगे ना, तो जो पिन है ऐसे फिक्स की होगी ना, ऐसे हम लोगों ने ऐसे, तो इसके ऊपर क्या होगा, शीयर फोर्स लग रही होगी। मैंने बताया था ना, शीयर ऐसे ऐसे सरफेस के ऊपर लगती होती है। जब आप उसको इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये वाकई शीयर लग रही है। तो पिन के ऊपर आपने शीयर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे पास गिवन डाटा है वो क्या क्या है, गिवन डाटा आपके पास है डायमीटर ऑफ रॉड D इज इक्वल टू 50 mm और आपके पास क्या है, डायमीटर ऑफ पिन, ये रॉड का है, डायमीटर ऑफ पिन 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को जो कन्वर्ट किया जाता है मिलीमीटर में, इसका एक कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूँ छोटा सा, ये अक्सर बच्चों को मिक्स हो जाता है। जिस तरह 1 सेंटीमीटर है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल -2 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 मिलीमीटर जो है ये एक्सपोनेंशियल -3 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। फिलहाल हमने जो कन्वर्जन करनी है वो सेंटीमीटर की करनी है मिलीमीटर में। पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, वो तो सिंपल है। वो कैसे होगा, इस सेंटीमीटर की जगह पर आपने एक्सपोनेंशियल -2 पुट कर देना तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इसकी आपकी कन्वर्जन हो गई, फॉर सेंटी की जगह पर पुट कर देंगे एक्सपोनेंशियल -2, ये आपकी आ गई मीटर के अंदर। अब आपने इस मीटर को इस मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा,
ये देखिए इसकी आसान सी अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप इसके साथ बना लें, चलो ना बनाए इस तरह रहने दें, ठीक है। अब यहाँ पर ये मीटर है और ये मिलीमीटर है, इनके दरमियान जो फ़र्क है वो एक्सपोनेंशियल -3 का है ना, आप एक्सपोनेंशियल 3 और एक्सपोनेंशियल -3 दोनों से इसको मल्टीप्लाई कर दें, फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें कैंसिल कर सकते हैं, वापस रकम यही आ जाएगी। तो ये आपका मीटर के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप इसमें से एक्सपोनेंशियल -3 मीटर को देखें तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल -3 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो अब इस पूरे की जगह पर, इसकी जगह पर लिखते हैं मिलीमीटर, और जो बाकी कैलकुलेशन बच जाती है ना वो आप यहाँ पर लिख लें। वो क्या बच जाएगा, 4 एक्सपोनेंशियल 3, और जब दोनों मतलब कि दो मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर्स जो है बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर बेस सेम हो और नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब ये दोनों उनकी बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होंगी तो क्या बनेगा, 3 में से 2 निकाल दो, कितना बच जाएगा, 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। 7 मिलीमीटर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिलीमीटर। अब ये कितना बन जाएगा, 40, ठीक है, और मिलीमीटर, समझ आ गई। अब ये आपका डायमीटर ऑफ पिन निकल आया। और ये कन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि यूनिट सारे सेम होने चाहिए। ये मिलीमीटर में है, इसको मिलीमीटर में करें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमारे पास जो भी हम लेंगे वो सारी की सारी मिलीमीटर्स के अंदर लेंगे, इसलिए हमने ये किया, ठीक है। इसको आप नोटिस कर लें, ये जहन में रखना आपको पता होना चाहिए, अक्सर बच्चों को ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो ये हमारा डायमीटर भी निकल आया। और हमें क्या चीज़ गिवन है, लोड गिवन है हमारे पास, जो हम पुल लगा रहे हैं फोर्स वो है 12 किलो न्यूटन की। इसको भी न्यूटन में कन्वर्ट कर लें, ये आ जाएगा 12,000 न्यूटन, क्योंकि जो 1 किलो है ये 1000 मतलब 1 किलो न्यूटन जो है वो आपका 1000 न्यूटन के इक्वल होता है, ठीक है। किलो जो है वो एक्सपोनेंशियल 3 होता है तो 7 न्यूटन आ जाएगा, ठीक हो गया। ये पी आपका आ गया, और इसमें हमें कोई चीज़ गिवन नहीं है, ये आपका आ गया। अब अपने इसको करना आगे टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, ठीक है। तो टू फाइंड के अंदर क्या आ जाएगा, अच्छा अब टू फाइंड के अंदर क्या आ जाएगा, हमने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, एक टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करना है, मतलब इसको आप FT से डिनोट कर लें इन रॉड, टेंसाइल स्ट्रेस रॉड के अंदर होगा। और शियर स्ट्रेस फाइंड करना है FS से डिनोट कर लें पिन के अंदर, ठीक है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। अब आप आ जाओ पार्ट 1 पे, कि पार्ट 1 क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस P/A, ठीक है। P हमारे पास कितना है 12,000 और A, अब एरिया हम कौन सा लेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस हमने फाइंड करना है रॉड के अंदर, तो रॉड का एरिया ले लेंगे। रॉड का डायमीटर कितना है 50, तो एरिया निकल आएगा, वहाँ से हम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंस एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वेयर बाय 4, याद है हम लोगों ने पढ़ा था पाई आर स्क्वेयर, आर की जगह पर d/2 पुट कर दो, ठीक है। तो आर की जगह d/2 पुट करो तो ये d²/4 बन जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने फार्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पर एरिया का, P डिवाइडेड बाय पाई d²/4, पाई d²/4, ठीक है। अब डायमीटर भी गिवन है तो इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों ने पहले डायमीटर पुट करके और ये 4 से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है अलग से। अगर इसकी कैलकुलेशन मज़ीद थोड़ी सी करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं कि P डिवाइडेड बाय पाई d², और ये जो डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 4P/पाई d²। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। P की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 12,000 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई इंटू 50 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यूज पुट करें, ये 4 है, तो इसको आप वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल आएगा टेंसाइल स्ट्रेस का 6.114 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपका हो गया पार्ट 1 कंप्लीट। अब इसी तरह हम पार्ट 2 फाइंड करते हैं। अच्छा अब इसी तरह पार्ट 2 में हमारे पास क्या होगा, पार्ट 2 में हमने शियर स्ट्रेस फाइंड करना है FS,
और शेयर स्ट्रेस पिन का फाइंड करना है। आपको मैंने बताया था कि जो पिन है वो हमने जॉइंट लगाया तो एक जॉइंट ऊपर भी आ रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा होगा, तो दो शेयर स्ट्रेस लगे होंगे, एक ऊपर साइड पे और एक निचली तरफ, ठीक है। तो हमने दो उसके एरियाज लेने हैं। पहले हम इस एरिया तो निकाल लें, एरिया क्या होगा, पिन भी सर्कुलर ही है ना, तो उसका एरिया भी पाई डी स्क्वायर बाय 4 ही होगा, क्योंकि उसका हमने डायमीटर उसने दिया हुआ है ना, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 से आप उसका एरिया निकाल लो और स्ट्रेस के अंदर पुट कर दो। उसी तरह से सेम कि शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पी बाय एरिया, एफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग चूंकि पी लेके चल रहे हैं तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम पी पे चल रहे हैं। तो पी डिवाइड बाय एरिया हमने क्या पढ़ा है, सर्कल का एरिया अभी निकाला था पिछले न्यूमेरिकल में, पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर और 4 किधर आ जाएगा, ऊपर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने आपको बताई है कि डबल एरिया लग रहा है, डबल दो जगह पर लग रही है स्ट्रेस, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो आपने यहाँ पर इसका एरिया 2 टाइम कर देना है। यह ख्याल कर लेना कि जो पिन है इसमें आप क्वार्टर जॉइंट जब देखेंगे आपको पता लगेगा कि दो जो होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ होता है, दो तरफ आपका जो शीयर स्ट्रेस है वो पिन के ऊपर लग रहा होता है। रॉड एक ही होता है लेकिन दो जगह पर आपका शीयर स्ट्रेस लग रहा होता है, तो आप दो एरिया लेते हैं, ठीक है। तो दो एरिया लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 कर लेंगे, ठीक है। बस बाकी अपने वैल्यूज में पुट करनी है, 12,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डायमीटर आपका था 40 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको निकाल लोगे, ये आपको कैलकुलेशन करना है आपने, इसमें कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके आपका आंसर निकल आएगा 4.775 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका शेयर स्ट्रेस निकल आएगा पिन के अंदर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाना और वीडियो को लाइक भी करना है, ताकि और कमेंट लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर टॉपिक्स आपके कोई रह रहे हैं या आपका कोई, जिस तरह अभी रिसेंट डेज बच्चों के पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई टॉपिक आपका है इसके अलावा आप चाहते हैं कि हम डिस्कस कर लें तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। या हम एक सिर्फ एक तरतीब से चल रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाह रहे हैं अपनी मशीन डिज़ाइन की, तो उनके लिए हम तरतीब से चली जा रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यूस एक तरतीब से एक बुक के अंदर से टॉपिक्स हम चूज़ करके चल रहे हैं। तो ये मैकेनिकल के जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोर्स आउटलाइन यही है, ठीक है। तो आप उसको भी हमें फॉलो कर सकते हैं उसके लिए भी। और अगर आप इसके अलावा मशीन डिज़ाइन के अलावा हाइड्रोलिक्स के अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर कोई टॉपिक समझना चाह रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा, बाकी लंबी चौड़ी डिटेल जो होती है, जिस तरह उसकी जो थ्योरी होती है वो आप एक दफ़ा रीड करेंगे आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप जो है वो एक दफ़ा मुझे जो भी टॉपिक है उसका आप मुझे नाम बता दें कमेंट में, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।